यह संधि काल है और कुछ ही वर्षों में आदि सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। किसका? आदि सतयुग। आदि सतयुग जैसे कि सतयुग होता है महाराज जी, सतयुग। सतयुग, तो सतयुग से पहले आदि सतयुग का आगमन होता है। यह भविष्य मालिका में लिखा है। देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्रों में ये वर्णन है, देखो कलयुग की आयु कितनी है आपको पता है? 4:32। 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 वर्ष बीती है। तो अब 4,32,000 वर्ष में केवल 5,500 साल उम्र बीती है कलयुग की। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कलयुग का अंत चल रहा, नहीं, ये कलयुग की अभी शुरुआत है। ये देखिए, ये रामदेव जी महाराज जी की भविष्यवाणी है। इन्होंने भी कलयुग में सतयुग आने की भविष्यवाणी की है। देखिए 62 पेज पर क्या लिखा हुआ है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा, यानी कलयुग नहीं जाएगा, कलयुग के अंदर ही सतयुग आएगा और पहरा पाप रा पलटेगा, सच्चा संत दल में आवसी। कोई सच्चा संत यानी कोई सच्चा जो संत है वो दल में आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी की भविष्य की झलक अतीत के आईने सन 60 व 70 के दशक में बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया था। एक परिवर्तन होना है, वह परिवर्तन का संकेत क्या है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसे ही कह रहे, एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरा है। फकीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा तो उस समय हिंदुस्तान की गाँव-गाँव की सड़कें काली हो जाएंगी। इसका अध्याय है संसम वेद बोध 171 पृष्ठ। यहाँ क्या 5,500 5 सहंस माने 5,000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। दोस्तों, आज की जो ज्ञान चर्चा है दो संतों के बीच में होने जा रही है। एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार जो है, अनिरुद्ध आचार्य जी क्या कहते हैं इस बारे में, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कि महाराज जी, क्या भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ है, तो क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? भविष्य पुराण? भविष्य मालिका नहीं, भविष्य पुराण तो है अपने यहाँ जी। हाँ, ये भविष्य मालिका जो ग्रंथ है महाराज जी, यह उड़िया भाषा में है। अच्छा। और उसको आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान संत श्री अच्युतानंद दास जी ने के द्वारा लिखित है। तो और हिंदी में प्राप्त हो तो उसे पढ़ा जाए जी। तो हमारे पास हिंदी में भी उसका प्रति है। अच्छा। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उन्होंने उसको हिंदी में अंग्रेजी तो में क्या लिखा है उसमें, उन्होंने क्या चाहा, क्या कहा है उन्होंने उसमें? जी, भविष्य मालिका ग्रंथ में जैसे कि बताया गया है कि आज जो समय चल रहा है कलयुग का, तो यह कलयुग का समापन हो चुका है। और जिस समय हम और आप सभी यहाँ पर हैं, यह संधि काल है और कुछ ही वर्षों में आदि सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। किसका? आदि सतयुग। आदि सतयुग जैसे कि सतयुग होता है महाराज जी, सतयुग। सतयुग, तो सतयुग से पहले आदि सतयुग का आगमन होता है। यह भविष्य मालिका में लिखा है। उसमें हर युग के, चार युग के जो भक्त होते हैं, प्रभु उनके साथ में उनको पूर्ण सुख देते हैं, क्योंकि हर युग में प्रभु के भक्त जो है पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह युग के अंत में प्रभु के साथ अपनी लीला करके चले जाते हैं। तो आदि सतयुग का प्रारंभ जो है महाराज जी होने वाला है। तो हमारा आपसे यही एक विनती है कि देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्रों में ये वर्णन है, देखो कलयुग की आयु कितनी है आपको पता है? 4:32। 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 वर्ष बीती है जी। तो अब 4,32,000 वर्ष में केवल 5,500 साल उम्र बीती है कलयुग की। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कलयुग का अंत चल रहा, नहीं, ये कलयुग की अभी शुरुआत है। ये तो अभी क्या है, जब सूर्य ढलता है ना तो परछाई लंबी जाती है।
तो जो द्वापर युग है उस द्वापर युग की अभी परछाई है, इसलिए इतना धर्म कर्म है। जब कलयुग की चरम सीमा आएगी तो आदमी आदमी को मार करके खा जाएगा। अभी तो मुर्गा खाता है आदमी, अंडा खाता है, बकरा बकरी खाता है, भैंस खाता है, सुअर खाता है। कलयुग का अंत आने दीजिए, आदमी की लंबाई केवल 3 फीट की रह जाएगी, 2 फीट का हो जाएगा। और कलयुग के अंत में इंसान इंसान को मार के खा जाएगा। जैसे अभी तो दादी मर गई तो लोग शमशान में ले जाते हैं, कलयुग के आखिरी में दादी मर जाएगी तो लोग 4-10 दिन तक पका पका के खाएंगे। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि अभी कलयुग का एंड नहीं है, कलयुग तो बहुत बाद में होगा। रामपाल जी महाराज जी के विचार, संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, क्या वाकई ही में सतयुग का स्टार्ट होने वाला है, या ये कोई एक भ्रांति है, या कोई ये एक मिथ्या बात है, या कोई भ्रम फैला रहा है? क्या वाकई में ही सतयुग का स्टार्ट होने जा रहा है या कोई भ्रम फैला रहा है? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आगे संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं आदि सतयुग के बारे में। क्या आपने ये देखिएगा 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है समसम वेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफ़ी है। ये देखो, ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500, 5,500, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने तो बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जितने जीव जहान, जो सतनाम की साख गए वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा? वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया, नदियाँ अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए, और सत्सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूँ, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर, मैं जो आज लिख रहा हूँ या आज बोल रहा हूँ, तू लिख रहा है, ये आज का बोला, जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना दच्चा बात है। जब लग पूर्ण होए
नहीं ठीके को तिथेवार, ठीक की तिथिवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सुख संवेद निर्धार कि तब तक सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका याद है कि यूं काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सोसम वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ कर शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ कर परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे और सतनाम लेकर सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचातानी नहीं रहेगी, एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, घर घर बोध विचार हुआ दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हुए सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हों, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। दोस्तों ये थे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार। हमने आपको दोनों संतों के विचार एक तरफ, हमने अभी आपको सच्चाई से परिचित कराया, जिसमें कि अनिरुद्ध आचार्य जी जो महाराज है वो सही जवाब नहीं दे पाए, न ही किसी चीज का रेफरेंस दे पाए, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके और कबीर सागर का रेफरेंस दे करके ये साबित कर दिया है कि अब जो है आदि सतयुग आने जा रहा है। वाक्य में ये रामदेव जी महाराज जी की भविष्यवाणी है। इन्होंने भी कलयुग में सतयुग आने की भविष्यवाणी की है। देखिए कि इसमें उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है। ये रामदेव जी महाराज ग्रंथ 24 प्रमाण, इसके हम आते हैं यहाँ पर 62 पेज पर। 62 पेज पर क्या लिखा हुआ है, कलयुग में सतयुग आवसी, यानी कलयुग में ही सतयुग आएगा, कि कलयुग में ही सतयुग आएगा, यानी कलयुग नहीं जाएगा, कलयुग के अंदर ही सतयुग आएगा। और पहरा पाप रा पलटेगा, सच्चा संत दल में आवसी, कोई सच्चा संत यानी कोई सच्चा जो संत है वो दल में आएगा। और ऋषिजन साख भरेला, यानी सभी ऋषिजन जो भगत आत्मा है उसकी साख भरेगी, यानी उसके साथ लगेंगे, उससे बहुत प्रेम करेंगे। और कलयुग में ही सतयुग आवसी, यानी कलयुग के में ही वो सतयुग लाएगा, वो संत जो है वही कलयुग में सतयुग लाएगा। ये रामदेव बाबा जी साफ लिख रहे हैं। कलयुग अभी चल रहा है, लेकिन कलयुग में ही सतयुग आएगा, ये बात स्पष्ट हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है जो ये भाई बोल रहा है कि सतयुग आने वाला है, ये आदि सतयुग अब आने ही वाला है। ये इसका समर्थन ये रामदेव जी महाराज ग्रंथ 24 प्रमाण ने भी किया है। ये सरस्वती प्रकाशन, ये राजस्थान की है, रामदेव जी का बाबा जी है। इनकी जो भविष्यवाणी है यहाँ पर ये अनेकों भविष्यवाणी भी की है जो सत्य सिद्ध हो रही है। यानी कि इन्होंने रामदेव जी ने हजारों वर्षों के लिए अनेकों भविष्यवाणी भी की है जो सत्य सिद्ध हो रही है और होगी। ये है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी की भविष्य की झलक अतीत के आईने सन 60 व 70 के दशक में बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया था। क्या फरमाया था ये जय गुरुदेव जी ने, क्या फरमाया, कलयुग कर्जा मांगेगा, इसलिए हमारे नर नारियों, बच्चे बच्चियों, हिंदू मुसलमानों, सही बात तो यह है कि एक परिवर्तन होना है। वह परिवर्तन का संकेत क्या है कि
कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तो कलयुग नहीं गया, जब जाने लगेगा तो यहाँ पर देखिए 200 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। जब वह जाने लगेगा तो वह कहेगा कि भाई हमको हमारा कर्जा दे दो, हम तो अब जा रहे हैं। आप कहोगे कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो वह क्रोधित हो जाएगा गुस्से में और ज़ोर से लापड़ मारेगा, इतनी ज़ोर से मारेगा कि भविष्य की झलक 35 पे था ये, अब यहाँ पे आते 36 पे, इतनी ज़ोर से मारेगा कि 200 करोड़ आदमी एक मिट्टी में देखते देखते लापता हो जाएंगे। फिर भागेंगे, इधर भागेगा ज़ोर से, कोई उधर भागेगा, सतयुग आता होगा तो दोनों की टक्कर हो जाएगी, यानी कलयुग और सतयुग की टक्कर हो जाएगी। बीच में जो दब जाएंगे चक्की के पार्ट में वे चकनाचूर हो जाएंगे। यानी कि अब जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ संकेत है, तीसरे विश्व युद्ध जब होगा तो काफ़ी लोग मारे जाएंगे उसकी तरफ। ये सभी धर्मों पुस्तकों में एक ही बात लिखी है, मोहम्मद क्यों आए, यह मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा। धर्म की स्थापना हकीकत को बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने हर समय आया है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमान भाई जब इंसान अपनी हकीकत से दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा। सारी इंसान जाति को इंसानियत का और हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा हुआ है, यह वह फ़कीर सबको पैगाम खुदा के सुनाएगा। संत रामपाल जी महाराज कुरान खोलकर भी सुनाते हैं, समझाते हैं सबको। उन किताबों में लिखा हुआ है, हज़ारों वर्षों पहले ऐसा मालूम होता है कि फ़कीर हज़ारों वर्ष पहले की चीज़ को देखते हैं जैसे अभी दिखाई देती है। उन्होंने लिखा है कि जब वह फ़कीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा तो उस समय हिंदुस्तान की गाँव-गाँव की सड़कें काली हो जाएंगी। और हज़ारों वर्षों पहले तारकुल का नाम भी किताबों में नहीं था। उस समय फ़कीर ने लिखा है कि गाँव-गाँव की सड़कें काली हो जाएगी। भविष्य की झलक 36। यानी कि अगर कोई ये कहे ये भविष्यवाणी मोहम्मद हज़रत मोहम्मद जी के लिए है या और अन्य किसी के लिए है, तो आपको बता दें उस समय किसी गांव की सड़कें काली नहीं थी। तो ये सब जो भविष्यवाणियाँ अभी वर्तमान समय के लिए है, अभी जो है भविष्य गांव की सड़कें जो है काली हो चुकी है और तारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी के लिए, अभी कलयुग में सतयुग आने वाला है। जैसे रामदेव जी भविष्यवाणी में आपको बताया कि उसमें उन्होंने कहा कि एक सच्चा संत जो है दल में आएगा। ऐसे ही कबीर सागर से आपको प्रमाण दे के बताया कि जैसे कि कबीर सागर से प्रमाण दे के बताया कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तो एक महापुरुष जग तारण को आएगा, जग उतारने के लिए धरती पर आएगा। तो और यहाँ पर ये भी यही बात कह रहे हैं कि एक फ़कीर आएगा जो खुदा का पैगाम लगा ज़मीन पर उतरेगा। तो ये सब भविष्यवाणी अभी के लिए है, अभी चेंजिंग होने वाला है, कलयुग में सतयुग आने वाला है। तो ये अभी की लिए भविष्यवाणी है, आपको क्लियर कर दी है। और जो ये भाई बता रहा भविष्य मालिन नामक ग्रंथ में वो जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा हुआ है। ये सच बात है, जो इस ग्रंथ में लिखा हुआ वो बिल्कुल सच है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु है, जिन्होंने इस बात को एक विस्तार के साथ और प्रमाण के साथ हमारे सामने रखा। हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के आभारी हैं और ऐसी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत साहिब, राम राम।